इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 से चैप्टर फर्स्ट सेट के बारे में बताएंगे। थोड़ा ये वीडियो में आपको चित्र नहीं दिखेगा, सिर्फ आप सुन सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वीडियो चालू हो जाएगी विद चित्र के। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो समुच्चय है उसके जो प्रकार हैं। इससे पहले हमने आपको 1.1 कराई थी, अब हम आपको 1.2 के लिए बताएंगे कि समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। सबसे पहले परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित का मतलब ये है, परिमित पहले हम परिमित को समझते हैं। परिमित समुच्चय का मतलब है एक ऐसा समुच्चय जिसमें हम उसके अवयवों को गिन सकें अवयवों को, तो वो परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर, तो ये टोटल होते हैं 26, इनको हम गिन सकते हैं, तो ये परिमित समुच्चय का उदाहरण है। और इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वरों का समूह, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का समूह, तो ये सब परिमित समुच्चय के उदाहरण है। परिमित समुच्चय का मतलब है एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, वो तो परिमित समुच्चय कहलाता है। और इसके अपोजिट एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सके, वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 2 का समूह, इसका मतलब A to Z। तो आपने काउंट करके बता दिया कि 26 लेटर होते हैं, तो ये तो परिमित समुच्चय का उदाहरण है। जैसे मैं दूसरा ले लूं, इसको दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, A बराबर A, B, C, D डॉट 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 Z, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ये जो विधि है, ये मैंने जो लिखा है वो तो समुच्चय निर्माण विधि है। समुच्चय की दो प्रकार की विधि होती है, एक तो होती है समुच्चय निर्माण विधि और दूसरी होती है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। रोस्टर विधि का मतलब होता है कि एक अवयव, कल मैंने परिभाषा में सब कुछ आपको बताया है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं कि आज थोड़ा सा डिटेल में दे देता हूं। जैसे A बराबर है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह, तो जो आपकी समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय निर्माण विधि में उसके एक संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसी गुण के द्वारा। तो ये गुण है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह। तो यहाँ ये क्या है, ये अवयव हैं। अगर हम रोस्टर विधि में लिखते हैं तो उन अवयवों को लिखते हैं कोमा लगाने के बाद में। ये अंतर है समुच्चय निर्माण विधि में और रोस्टर विधि में। तो इस तरह से ये मैंने उदाहरण आपको परिमित समुच्चय के दिए थे। अब उदाहरण दूंगा मैं अपरिमित समुच्चय के, अपरिमित समुच्चय के उदाहरण। अपरिमित समुच्चय के उदाहरण के लिए A बराबर आपके पास x अनुपात x और सभी प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब सब जानते होंगे, नेचुरल नंबर जिनको कहते हैं, तो वो कहां से शुरू होते हैं। इसको दूसरे रूप में लिखूंगा अगर मैं रोस्टर रूप में, तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारी जो गिनती की संख्या होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब है अनंत, दूसरे शब्दों में इसका मतलब आप इनको गिन सकते हैं, अनंत का मालूम नहीं कहां तक इसका एंड होगा। तो इस तरह से, और मैं आगे और भी कहूं, जैसे कि इंडिया में या विश्व में पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या, आप इसको गिन के बता सकते हैं कि पृथ्वी पर कितने पेड़ हैं। विश्व में रहने वाले जानवरों की संख्या, आप इनको गिन के बता सकते हैं कितनी है, संख्या नहीं बता सकते। जिसको हम बता नहीं सकते वो अपरिमित है। इसके बाद दो प्रकार तो ये हो गए, एक तो परिमित समुच्चय का और एक अपरिमित समुच्चय का। इसके बाद आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी कि खाली समुच्चय। रिक्त का मतलब है खाली, रिक्त समुच्चय यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इस रिक्त समुच्चय को हम फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, फाई के द्वारा। या दूसरा तरीका ये है,
कि हमेशा समुच्चय को आप जानते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत रखा जाता है, मझला कोष्ठक। ऐसे मझला कोष्ठक बना दो और उसके अंदर कुछ मत रखो। ये भी साइन एक रिक्त समुच्चय का है। रिक्त समुच्चय यानी कि खाली। अब मैं इनके उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण के द्वारा आप समझ पाएंगे कि क्या होता है रिक्त समुच्चय। ए बराबर ब्रैकेट एक्स अनुपात x इज ग्रेटर देन टू 1 और स्मॉल देन टू 2, जहां x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ये रोस्टर रूप है, सॉरी समुच्चय निर्माण विधि है। जब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो वो कह रहा है x क्या है। यहां तो x सभी प्राकृतिक संख्या थी, तो x की जगह प्राकृतिक संख्या पहले 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, ऐसे करके समुच्चय बन गया। जब आप यहां बनाएंगे तो x तो हमारे लिए अवयव है कोई, वो कैसा अवयव है, 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा जाएंगे तो क्या मिलेगा 2, लेकिन यह कंडीशन क्या है 2 से छोटा। ऐसी कोई संख्या है जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो? ऐसी तो कोई संख्या नहीं है जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, तो ऐसी तो कोई प्राकृतिक संख्या होती नहीं है। इसीलिए ये कैसा समुच्चय हो गया, ये आपका समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं फाई, या फिर क्या करेंगे केवल मझला कोष्ठक के अंदर छोड़ दें। तो समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि भाई x एक ऐसा अवयव है जिसकी वैल्यू क्या है 1 से बड़ी और 2 से छोटी। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी हो 2 से छोटी हो। आगे आपको संख्याओं की आवश्यकता और पड़ेगी, तो आप सारी संख्याएं देख लें। जैसे कि n तो आपका नेचुरल नंबर है। कैसी संख्या है, n को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्या से। n मतलब प्राकृतिक संख्या, q मतलब पूर्णांक संख्या, z मतलब परवेश संख्या, ऐसी सारी संख्या होती हैं। w मतलब होल नंबर, ऐसे करके सांकेतिक चिन्ह मैं आगे वीडियो में आपको समझा दूंगा, तब आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ तो केवल आप नेचुरल नंबर का जाने कि n4 नेचुरल नंबर होता है। एक तो ये उदाहरण रहा रिक्त समुच्चय का, और दूसरा रिक्त समुच्चय का उदाहरण मैं बता देता हूं आपको। x अनुपात x अनुपात x एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। ये एक समुच्चय निर्माण विधि है, यानी कि x कैसे अवयवों का समूह है जो अभाज्य है। अभाज्य का मतलब जिस संख्या से किसी और संख्या में भाग दें तो भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्याएं तो आप सभी समझते होंगे, वे संख्याएं जिनमें अपने आप को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी और नंबर से भाग नहीं जाए। अगर चला जाता है तो भाज्य है। जैसे मैं 4 की बात करूं तो 4 में 2 से भाग जा रहा है, 1 से जा रहा है, 4 से जा रहा है। 1 और खुद से तो देते नहीं है, एक संख्या तो 1 और एक संख्या खुद की, इससे तो भाग देते नहीं। इसके अलावा किसी और नंबर से भाग जाता है तो वो भाज्य कहलाती है, और नहीं जाता है तो अभाज्य कहलाती है। अभाज्य संख्याओं में सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद होती है 3, 3 के बाद होती है 5, 5 के बाद होती है 7, 9 नहीं होती है 11 होती है। ये 2 है, इसमें 2 का ही जाएगा और 1 का जाएगा। 3 है, इसमें 3 का जाएगा और 1 का जाएगा। 5 है, इसमें 5 का जाएगा और 1 का जाएगा, और किसी नंबर से भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या है, सभी अभाज्य संख्या है। तो आपको एक ऐसी अभाज्य संख्या देनी है जो 2 से विभाजित हो। तो ऐसी कोई भाज्य एक अभाज्य संख्या, यानी कि इनमें से एक ऐसी अभाज्य संख्या आपको बतानी है जिसमें 2 का भाग चला जाता हो। भाई 2 से भाग का नियम ये है, कोई संख्या 2 से विभाजित तब होती है जब उसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे अंकों में से कोई एक अंक हो। जैसे 12 की बात कर लो तो पीछे 2 है, 14 की बात कर लो तो पीछे 4 है, 10 की बात कर लो तो पीछे 0 है, 16 की बात कर लो तो पीछे 6 है, 18 की बात कर लो तो पीछे 8 है। तो ये सभी संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं। लेकिन ऐसी तो अब आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी।
जो 2 से विभाजित हो। कौन सी? अभाज्य। तो इसीलिए भाई एक अभाज्य संख्या पूछ रहा है जो 2 से विभाजित हो, तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं होती जो अभाज्य हो और 2 से विभाजित हो। 2 से विभाजित हो गई तो वो भाज्य होगी, अभाज्य नहीं होगी। इसलिए ये कैसा सेट है? 5। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें सिर्फ इन 2 के ही उदाहरण है। एक और है, एक और डेफिनेशन है समान समुच्च। कौन सा? समान समुच्च। समान समुच्च का एक डेफिनेशन और देखना है, ये प्रकार ही है समुच्च का, समान समुच्च। ए और बी हमारे पास 2 ऐसे समुच्च हैं जिनके प्रत्येक अवयव समान है। मेरे कहने का मतलब है आपके पास ए और बी 2 ऐसे समुच्च हैं जिनके प्रत्येक अवयव कैसे हों? समान हो। समान का मतलब क्या है? समान का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये एक अवयव समुच्च है ए और ये दूसरा समुच्च है बी। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। इससे मतलब नहीं होता यदि 2 समुच्च हैं तो उनके अवयवों की संख्या समान हो, इससे नहीं, अवयवों की संख्या से नहीं, अवयव समान हो। एक तो होती है अवयवों की संख्या, इसमें तो 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं, तो इसमें 4 अवयव हैं। तो देखो मैं दूसरा देता हूं उदाहरण आपको समझाने के लिए। ए बराबर इसमें ए बी डी सी 4 अवयव है, इसमें ई डी बी ए। देखो ए अवयव इसमें भी है, इसमें भी है, बी अवयव इसमें भी है, इसमें भी है, डी अवयव इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ई अवयव इसमें ही है, इसमें नहीं है, सी अवयव इसमें ही है, इसमें नहीं है। अवयवों की संख्या समान होने पर समुच्च समान नहीं होते। यदि इन समुच्चों में अवयव समान हो, जैसे कि अब यहाँ ए मिल गया, यहाँ बी मिल गया, यहाँ डी मिल गया, अब यहाँ सी है, तो यहाँ भी यदि सी होगा तब ये दोनों समान समुच्च कहलाएंगे। अवयव समान होने चाहिए, अवयवों की संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कोई 2 समुच्च तब समान हो सकते हैं जिनका प्रत्येक अवयव कैसा हो? समान हो, प्रत्येक अवयव समान हो, तब ए समुच्च बराबर होता है बी समुच्च के। अगर आपको ये सारा पॉइंट क्लियर है, परिमित समुच्च, अपरिमित समुच्च, रिक्त समुच्च, समान समुच्च, और फिर इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। तो आप पोस्ट द नोट वीडियो, तब तक आप अपना वीडियो में से जो भी उतारना है तो वीडियो रोककर आप उतार सकते हैं। मैं आगे एक्सरसाइज लेके आ रहा हूं। और रे ये कब की रुक गई रे? ये कब की रुक गई? चलता रहिए, रुकी कहाँ है? चलिए तो अब शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्च के उदाहरण हैं? आपको पहले क्वेश्चन में बताना है कि जो रिक्त समुच्च है कौन कौन से आपको जो दे रखे हैं वो रिक्त समुच्च के उदाहरण हैं। सबसे पहला है 2 से भाज्य। 2 से भाज्य। भाज्य का मतलब जानते हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाए। 2 से भाज्य। विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या। 2 से भाज्य। 2 से भाज्य होती है, देखिए आपके सामने 2 से भाज्य सबसे पहले होती है 4। 4 के बाद 2 से भाज्य होती है फिर 6। 6 के बाद होती है 8। 8 के बाद होती है 10। 10 के बाद 12। 12 के बाद 14। 14 के बाद 16। 16 के बाद 18 के बाद 20। यानी कि 2 छोड़ के, 2 छोड़ के सब ये क्या है? संख्या है 2 से भाज्य। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? 2 से भाज्य हो, 2 से तो भाज्य हो, और विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च। संख्याओं का समुच्च। तो समझिए यहां, ये तो ठीक है 2 से भाज्य तो संख्याएं होती हैं, लेकिन विषम संख्या,
विषम संख्या का मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 एंड सो। तो क्या इन संख्याओं में से कोई संख्या इसमें मिल पाएगी? बताओ। ये जो संख्या है 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ये तो 2 से भाज्य हैं और ये है विषम संख्या। तो क्या इन भाज्य संख्याओं में 2 से और इनमें कोई संख्या आ रही है? नहीं आई ना, क्योंकि ये विषम संख्या है, ये आपकी सम संख्या है। तो इसीलिए ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय। सम का मतलब जानते हैं, मैंने बताया सम संख्या की बात करें तो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 ये सभी कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या की बात करें तो सम संख्या। और अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद होती है 3, 3 के बाद 5 7 11, 11 के बाद 17, 17 के बाद 19, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो क्या इन सम संख्याओं में अभाज्य संख्या आ रही है? कोई भी? भाई ये तो सम संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सम। सम कहा तो मैंने ये संख्याएं लिख दी आपके लिए। और अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्या ये अभाज्य संख्या है। तो यदि देखो इन संख्याओं में इसमें कोई संख्या मिल रही है, ये 2 है और ये भी 2 है, मिल रही है, एक संख्या मिल रही है। तो इसलिए अब ये खाली तो रहना नहीं है। नल सेट रिक्त समुच्चय का मतलब खाली समुच्चय। अब ये खाली तो है नहीं, एक अवयव प्राप्त हो गया हमको और वो अवयव क्या है? 2 है। वो अवयव क्या है? 2 है। इसीलिए सम अभाज्य संख्या के समुच्चय में कौन सी संख्या लेगी? 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है, संख्या है जो समअभाज्य होती है। जो क्या होती है? समअभाज्य है। समअभाज्य है। इसीलिए यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। इसीलिए यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। यह आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद कहता है नंबर थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि आपके पास समुच्चय है x संख्याओं का और x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या है। भाई प्राकृतिक संख्या की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? प्राकृतिक संख्या की अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये सभी प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है सभी? ये प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन में शब्द लिखा था प्राकृतिक संख्या का, तो मैंने आपको समझाने के लिए प्राकृतिक संख्या लिख दी। इसके बाद और क्या कंडीशन है? अब जो x है ना, x की जो वैल्यू है वो 5 से तो छोटी है। 5 से तो x का जो मान है वो 5 से छोटा है और साथ ही किससे? x का मान 7 से बड़ा है। यहां जो x है, x की वैल्यू छोटी है 5 से। 5 से छोटे जाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 3 2 1 मिलेगा। तो अब पार्ट नंबर है थर्ड। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? आपके पास एक x ऐसी संख्या है। कैसी संख्या है x? एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है।
प्राकृतिक संख्या की बात कही गई है, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या। समझ में आया भैया? x एक प्राकृतिक संख्या, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी प्राकृतिक संख्या है। आगे उसकी कंडीशन और क्या है? उसकी कंडीशन है कि x छोटा है 5 से, x का मान क्या है? 5 से छोटा, और साथ ही क्या है वो? और साथ ही x का मान बड़ा है 7 से। अगर 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो भाई कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगर कहता कि 5 से बड़ा, 5 से बड़ा यानी कि 6, और 7 से छोटा यानी कि तो भी 6। भाई 5 से अगर आप बड़ा लेंगे, बड़ा, तो 5 से बड़ा क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। और 7 से छोटा क्या मिलेगा? 7 से छोटा क्या मिलेगा? 7 से छोटा, 7 से छोटा भी 6 मिलेगा। तो आपको एक प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी ना। लेकिन वो कह रहा है 5 से छोटा, तो 5 से छोटा तो पता नहीं क्या है, क्या होगा, और 7 से बड़ा, तो कोई संख्या तो नहीं मिली प्राकृतिक बीच की, इसीलिए बीच की संख्या कोई नहीं है यहाँ। 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। अगर उल्टा कहता 5 से बड़ा 7 से छोटा, तो 6 मिल जाता, तो हमारी ये प्राकृतिक संख्या का एक समूह, आपको एक अवयव प्राप्त हो जाता। इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ। वो कह रहा y, और y क्या है आपके पास? y है किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। क्या है? किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। तो आपके पास उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है? टू पैरेलल लाइन कॉमन पॉइंट। अगर आपके पास समांतर रेखाएं हैं, दो पैरेलल लाइन, तो ये दो पैरेलल लाइन हैं, क्या ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेप्ट करेंगी, प्रच्छेद करेंगी? जहां प्रच्छेद करेंगी वहीं तो उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट मिलेगा। मेरी बात यहां अच्छी तरह समझो। ये आपके पास दो समांतर रेखा है, किन्हीं भी दो समांतर रेखा है, ये एक समांतर रेखा और ये दूसरी समांतर रेखा, कोई भी दो पैरेलल लाइन। उसके बाद कह रहा है का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है कि एक ऐसा, जैसे एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन ये है, एक इंटरसेप्ट लाइन है, प्रच्छेद रेखा है, तो यहाँ इसका एक कॉमन पॉइंट है, यानी कि इस लाइन का ये पॉइंट और इस लाइन का ये पॉइंट दोनों का सेम होगा, तो यहाँ तो हो गया ये उभयनिष्ठ बिंदु। लेकिन जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये दोनों समांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करेंगी, और जब ये प्रच्छेद नहीं करेंगी तो इसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। जब दो रेखाएं और समांतर होती हैं तो उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए यह क्या होगा? यह भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। पहले क्वेश्चन में आपसे वो रिक्त समुच्चयों के उदाहरण ही पूछ रहा था कि आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनमें कौन कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय हैं? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित व अपरिमित समुच्चय। आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है
इनमें से कौन सा तो फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, परिमित और अपरिमित। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आपने गिन लिया कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो ये क्या हुआ, आपने गिना तो परिमित। इसीलिए पहला कह रहा है क्वेश्चन, वर्ष में महीनों का समुच्चय, वर्ष में महीनों का समुच्चय। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये बताना है पढ़ के कि ये परिमित है या अपरिमित। तो ये आपका परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, परिमित। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। कौन से पार्ट पर आ जाओ, सेकंड पार्ट पर। आगे आपके पास है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो 1 2 3 क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। और 1 2 3 कॉमा डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में तो बहुत कुछ होगा, बंद कर देना। इनफाइनाइट में तो ये बहुत सारी संख्याएं होंगी अपरिमित, जिनको हम नहीं गिन सकते। इसीलिए ये किसका उदाहरण है, अपरिमित समुच्चय का। किसका उदाहरण है, अपरिमित का। अगर ये यहां लिख देता सपोज दैट 99, तो सीमित कर दिया इसने, बाउंडेशन लगा दी कि 1 से लेकर 99 तक संख्या है, तो 99 संख्या हो जाती, तो इनको गिन लेते हम परिमित। लेकिन इसने डैश डॉट 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 छोड़ दिया है, तो पता नहीं इसका कहां अंत होगा, तो इसको हम नहीं बता सकते। इसलिए ये किसका उदाहरण है, अपरिमित समुच्चय का। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है 1 2 3, क्या कह रहा है 1 2 3, तो खुद बता देंगे तुम, 99, 100। तो ये क्या है, 100 प्राकृतिक संख्या दी हुई है भाई। पहला आपको फर्स्ट पॉइंट दे दिया, पहला अवयव 1 है, दूसरा दे दिया, लास्ट में दे दिया कितना, 100। तो आप बता सकते हैं कितनी संख्या है, ये 100 संख्या है, सीधी सी है। तो आपने गिन लिया इसको, तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये उदाहरण हो गया परिमित समुच्चय का। किसका उदाहरण हो गया, परिमित समुच्चय का। अब नंबर आ जाओ 4, फोर्थ पार्ट। वो कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक की बात करते हैं हम। देखो ये आपके पास नंबर रेखा है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। यहां होता है 0, इधर होती है सभी संख्या ऋण की, माइनस की 1, इधर होती है माइनस की 2, इधर होती है माइनस की 3, इधर माइनस की 4, डॉट 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 डॉट, बहुत सारी संख्या है। इधर लास्ट में जाके माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, ये तो होती है ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं इसको हम, ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। अब बात करें धन पूर्णांक की, तो इधर वाली धन पूर्णांक है 1 2 3 डॉट 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 100 हो गया यार। ठीक है, 100 के बाद यहाँ पे 101, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो यहाँ इधर साइड में तो आपको उदाहरण के लिए बताया। तो 100 के बाद 101 102 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ क्या, प्लस इन्फिनिटी। तो वो आपसे क्या कह रहा है, 100 से बड़े, 100 से बड़े यानी कि 101 102 103 डॉट डॉट डॉट। और धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक तो इनफाइनाइट तक होते हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो क्या आप इनको गिन के बता सकते हैं, नहीं बात गिन सकते ना भाई। 100 से बड़ी धन पूर्णांक तो बहुत सारी संख्या होंगी, इसीलिए ये किसका उदाहरण है, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण। किसका उदाहरण है, अपरिमित समुच्चय का। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया। और इस क्वेश्चन का लास्ट है फिफ्थ पार्ट, 99 से छोटे। 99 से छोटे, छोटे की बात आ रही है, 98 97 96। लेकिन आगे क्या कहा है, अभाज्य पूर्णांक। कैसे पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं बतानी। भाई ये सभी पूर्णांक संख्याएं, जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है, वो सभी कैसी होती है, पूर्णांक होती है। इसमें धनात्मक पूर्णांक होती है और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। लेकिन अभाज्य पूर्णांक का है, जो अभाज्य संख्या है वो छांटनी है। मैंने अभी आपको बहुत देर पहले उदाहरण बताया, 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 13 में भी भाग नहीं आता, 15 है, 17 है, 15 नहीं है, 17 के बाद 19 है, 21 नहीं है, 23 है,
23 के बाद क्या है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 99 से छोटे, तो ये सभी 99 से छोटे ही तो हैं। और भी आप जाएंगे तो आपको 99 से छोटा जो डॉट 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 जो मिलेगा वो आपको 99 से छोटा मिलेगा कितना, 91, क्योंकि 13 7 91, 13 का चला जाता है 91 में, तो 91 भी नहीं है भाज्य। भाई 99 से छोटी संख्या क्या है, 98 है, और क्या है 97 है, और क्या है 97 है, 96 है, 95 है, 94 है, 93 है, 92 है, और क्या है 91 है। 91 से पहले 89 है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है, बताओ। तो लास्ट नंबर क्या होगा, 89। तो आप इनको गिन सकते हो ना भाई। उसने शब्द बोल दिया 99 से छोटी, और कैसी बोल दी, आवाज कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है और 89 पे खत्म होती है, इसीलिए इनको हम गिन सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, परिमित समुच्चय का। किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है आपका परिमित समुच्चय का। इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। कौन सा क्वेश्चन आता है, थर्ड। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक में बताइए कौन से परिमित और हैं और कौन से अपरिमित। अभी वाला सेम क्वेश्चन है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि मैं इनको अगर करूंगा नहीं बोलूंगा तो भी आप समझ जाएंगे। पहला कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष, देखो मैं आपको समझा देता हूं, ये थोड़ा अलग है। एक्सिस के बारे में जानते हैं, हमने एक 9th क्लास की वीडियो अपलोड की है, 10th क्लास में भी की है, निर्देशांक ज्यामिति में, वहां आपको मिल जाएगा ये 7 चैप्टर में चतुर्थांश के बारे में। ये चतुर्थांश है, ये तो है आपकी एक्स एक्सिस। क्या है ये आपकी, ये वाली एक्स होती है एक्स एक्स, और ये वाली एक्स होती है वाई एक्स। तो हमको सिर्फ एक्स एक्स से मतलब है, वाई से नहीं। कौन सी एक्स से मतलब है, एक्स एक्स। अब एक्स एक्स के समांतर रेखा जब हम खींचेंगे तो देखो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, डॉट डॉट डॉट, यहाँ माइनस इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे। यहाँ कहाँ पहुंचेंगे हम, यहाँ पहुंचेंगे प्लस इन्फिनिटी पर। तो समांतर रेखा का मतलब होता है जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ से आपकी एक रेखा चली गई, ठीक है, दूसरे पॉइंट से दूसरी रेखा जाएगी, तीसरे पॉइंट से तीसरी, ऐसे इनफाइनाइट नंबर है यहाँ। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वो ये कह रहा था कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कैसा होगा, अपरिमित होगा। भाई ये आपकी पूरी एक्स एक्सिस है, पूरी, और इस एक्स एक्सिस पर जब एक पॉइंट से आप रेखा खींचेंगे तो कितनी सारी रेखा खींची जाएंगी, बहुत सारी रेखा खींची जाएंगी जिनको हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए अपरिमित। ठीक है, इसके बाद दूसरा, अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों का समूह कैसा होगा, परिमित होगा, अपरिमित, परिमित होगा, क्योंकि कितनी होती हैं ABCD 26 होती, 26 होती हैं, इसलिए इनको हम गिन सकते हैं, तो ये परिमित हो जाएगा। अगला कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज, 5 के गुणज। अब उसने सिर्फ ये बोला 5 के गुणज, तो 5 के गुणज तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, डॉट 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 50, 55, और कितना 60, 65, डॉट 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 100। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके पीछे 0 और 5 आता है, वे संख्याएं 5 से भाज्य होती हैं। तो ये कितनी संख्याएं होंगी बताओ, कितनी संख्या होंगी, ये गिन सकते हो इनको आप। भाई 1 0 0 0 0 0 0 0 शाम तक लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लेकिन 0 ही आता जाएगा। तो ये भी तो 5 से विभाजित है कि नहीं है? आप ऐसे लिख लो 2 5 5 5 5 5 5 5, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, कितनी होंगी ये, क्या बता सकते हो ये कितनी संख्या है 5 से विभाजित, गुणज 5 की नहीं बता सकते ना, तो इसलिए किसका उदाहरण है, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह। भाई हमारी जो पृथ्वी है उस पे जानवर रहते हैं, अगर आप पृथ्वी का जो
जिस एरिया को आप सीमित कर सकते हैं, जिसकी आप माप कर सकते हैं, तो वो तो रहता है सीमित, और जिसकी आप माप नहीं कर सकते तो वो असीमित रहता है। तो पहले एक वीडियो में मैंने शायद आपको अपरिमित समुच्चय का उदाहरण बता दिया था कि जो जानवर होते हैं पृथ्वी पर रहने वाले, तो भाई एक फिक्स एरिया है, आप एरिया ले लो, भाई पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी, जितने भी देश हैं वो अलग अलग अगर गिनती करेगा तो बता देगा कि हमारे यहाँ इतने जानवर हैं। मैं अपने घर में ले लूँ, मेरे यहाँ कितने जानवर रह रहे हैं, मैं गिनती करके बता दूं, तो इस पे क्वेश्चन पे विवाद बन सकता है, ठीक है, विवादित क्वेश्चन, इसको छोड़ रहे हैं। मूल बिंदु 0,0 से होके जाने वाले वृत्तों का समूह। मूल बिंदु समझते हैं, मूल बिंदु का मतलब जहां, जैसे ये वृत्त है, ये आपको यहाँ मूल बिंदु है सेंटर पर, और इससे जाने वाले क्या कह रहा है, मूल बिंदु 0,0 से होके जाने वाले वृत्तों का समूह अपरिमित कहलाता है, क्योंकि अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं मूल बिंदु से, ठीक है। मूल बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, देखो एक वृत्त ऐसे भी बनाया जा सकता है, मूल बिंदु से, सॉरी, मूल बिंदु से होके जाने वाला वृत्त, देखो एक तो ये छोटा वृत्त, और बड़ा वृत्त ले लो, और बड़ा वृत्त ले लो, समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट से 0 और 1 के बीच में ऐसे आपने वृत्त बनाना है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर का बनाएंगे, 4 का बनाएंगे, वैसे कितने वृत्त बन सकते हैं भाई। ये मूल बिंदु होता है एक्सिस का 0,0, यहाँ से आप अच्छी तरह समझो, 0,0 होता है मूल बिंदु, यहाँ एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई एक्सिस भी 0 होता है। तो यहाँ एक त्रिज्या लेंगे तो 1 का बन जाएगा, 2 लेंगे, ऐसी इनफाइनाइट त्रिज्या है, ठीक है। तो ये भी किसका उदाहरण है, अपरिमित समूह का। इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, कितने, 3 क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे। अब क्वेश्चन नंबर आता है 4 और 5, 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 6, यानी कि हम आधी एक्सरसाइज पर आप पहुंच चुके हैं। जब हम आधी एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं तो आगे एक्सरसाइज आने वाली है, उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4 पर। वो कहता है निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है या नहीं, यानी कि आपको बताना है 2 समुच्चय दे रखे हैं, वो दोनों समुच्चय समान है या नहीं। समान समुच्चय के लिए मैंने अभी आपको परिभाषा दी है इसी वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में, पीछे जाके आप देख भी सकते हैं। यानी कि 2 समुच्चय ऐसे जिनका प्रत्येक अवयव कैसा हो, समान हो, समान समुच्चय कहलाता है। तो मैं सबसे पहले पहला उदाहरण, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। A बराबर आपके पास क्या है, A B C D। B बराबर क्या है, B बराबर है D C B और A। देखो इसमें अवयव देखो, A है, इसमें भी A है, इसमें B है, इसमें भी B है, इसमें C है, इसमें भी C है, इसमें D है, इसमें भी D है। A का प्रत्येक अवयव B का प्रत्येक अवयव है, A के प्रत्येक अवयव B में भी हैं, इसीलिए यहाँ A बराबर B है, यहाँ A बराबर B है, या A और B समान समुच्चय, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपके पास A बराबर क्या है, A बराबर है 4, 8, 12, 16। B बराबर क्या है, B बराबर है 8, 4, 16 और 18। आपको सिर्फ एक अवयव पकड़ना है, ढूंढना ही नहीं है। देखो इसमें 18 है, 18, क्या इसमें 18 है, बस एक पॉइंट अपवाद ढूंढिए, सबको मत मिलाओ, कोई जरूरी नहीं है। एक हमको ये ऐसा अवयव दिख गया 18, इस B में तो है लेकिन A में नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ A is not equal to B, यानी कि A B के बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू, समान नहीं, ऐसे कह सकते हैं A समुच्चय A B के बराबर नहीं है, समान नहीं है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। A बराबर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। और B बराबर क्या है, B बराबर है x अनुपात x, समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक है, और उसमें समधन पूर्णांक में भी क्या कह रहा है, x से, और जो x है ना,
x है छोटा या बराबर किसके, 10 के। x छोटा भी है और बड़ा भी है, सॉरी छोटा भी है और बराबर भी है 10 के। देखो इस समुच्चय में तो आपको अवयव पता है, ये रोस्टर रूप में है। इस समुच्चय में आपको अवयव एक किसी अपने विशेष गुणधर्म के द्वारा प्रदर्शित है। गुणधर्म का मतलब कह रहा है सम धन पूर्णांक। तो b बराबर जब मैं समुच्चय लिखूंगा सम धन पूर्णांक, देखो सम सबसे छोटी धन, ये नंबर लाइन है 0 1 2, यहाँ -1 -2, धन पूर्णांक तो इधर की सारी संख्या होगी, इधर की तो ऋण पूर्णांक है, इनसे तो हमको मतलब है ही नहीं। इनसे मतलब है ये वाली लाइन 3 4, लेकिन इनमें भी कैसी है, धन पूर्णांक में भी कौन सी, सम। सम का मतलब कहें तो 2 4, सबसे पहले कौन सी मिलेगी 2, फिर कौन सी मिलेगी 4, फिर कौन सी मिलेगी 6 के बाद 8। आपको x बराबर क्या लेना है, छोटी लेनी है 10 से, या बराबर, दो शब्द है, 2 पॉइंट, छोटी भी या बराबर भी। और यहाँ बराबर भी है तो क्या ले लेंगे, बराबर दोनों शब्द लिखे हैं तो 10 भी ले लेंगे। अब बताओ इसके प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव है या नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ a बराबर b के है। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर पॉइंट 4। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि a बराबर क्या है x, और x कैसी संख्या है, x संख्या आपकी क्या है, x संख्या आपकी 10 का एक गुणज है। क्या है, 10 का एक गुणज, 10 का एक गुणज है। और b बराबर क्या है, b बराबर आपके पास 10 15 20 25 30 डॉट डॉट। बताओ क्या ये समान होगा, 10 के गुणज की बात करो। देखो ये एक विशेष गुणधर्म के रूप में दिया है आपको, क्या दिया है, विशेष गुणधर्म के रूप में, इधर बातें नहीं, यहाँ एक विशेष गुणधर्म में दिया है, ये आपको सारणीबद्ध रूप में दिया है, इसको आप रोस्टर रूप में परिवर्तित करके देखो कैसे परिवर्तित होगी। भाई ये जो है x अनुपात कैसी संख्या है, सम, सॉरी 10 के गुणज। 10 के गुणज कौन कौन से होते हैं बताना, 10 के गुणज मतलब जो 10 के पहाड़े बोले तो उसमें आए, 10 में गुणा 1 को करो, 10 एकम 10, 10 का गुणज, 10 दूनी 20, 10 का गुणज, 10 तिया 30, 10 का गुणज, है कि नहीं। तो क्या संख्या मिलेंगी, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ऐसे करके ये आपको संख्याएं मिलेंगी। तो ये एक रोस्टर रूप में है, तो इसको सारणी रूप में हम जब लिखेंगे तो आपको a बराबर क्या मिलेगा, 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट, b बराबर आपके पास दे ही रखा है। तो अब मेरे को आप ये समझाएं कि ये समान है या नहीं है, नहीं होगा ना। देखिए इसमें 15 है, मैं तो सिर्फ एक ही अवयव ऐसा देखूंगा जो इस समुच्चय में हो लेकिन इसमें नहीं हो, तो उसी से वो समान समुच्चय नहीं होगा। तो बताओ क्या 15 इसमें आएगा, नहीं आएगा ना। तो यहाँ a बराबर b के नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। या आप जवाब कैसे दे सकते हैं, समुच्चय a समुच्चय b के बराबर नहीं है, समुच्चय b के समान नहीं है, समान नहीं है। और अपवाद दिखा दो, क्यों, क्योंकि 15 बिलोंग तो कर रहा है b में, परंतु और भी बहुत सारी संख्या एक ही अपवाद दे दो, लेकिन 15 बिलोंग नहीं कर रहा है ये। भाई ये मैंने कल की वीडियो में बताया है कि देखो इसमें 15 अवयव है तो 15 बिलोंग टू बी, यानी कि 15 बी में आ रहा है, परंतु 15 नॉट बिलोंग टू ए वाले में 15 नहीं है। तो ये तो बिलोंग्स टू का चिन्ह है, ये नॉट बिलोंग्स टू। जो अवयव उस समुच्चय में आते हैं तो उसको कहते हैं बिलोंग कर रहा है, और जो नहीं आते उसको कहते हैं बिलोंग नहीं कर रहा। ये उनके साइन है। इसके बाद अगला पार्ट इसका जो है, अगला है, ये क्वेश्चन पूरा होता है आपका फोर्थ वाला। यहाँ आपके 4 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। कौन से क्वेश्चन का नंबर आता है, 5वें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चन रह गए आपके बस।
क्या निम्नलिखित समुच्च युग्म समान है, ये बताना है समान है, यानी कि एक आप इस क्वेश्चन की तरह ही है, प्रत्येक अवयव बी में होने चाहिए दोनों में, लेकिन आपको कारण सहित बताना है, कारण सहित बताना है समान है या नहीं। मैं आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले रहा हूं इसका ए बराबर तो आपके पास केवल 2 और 3 है, क्या है 2 और 3, और बी बराबर क्या है बी बराबर, और बी बराबर आपके पास है समीकरण दे रखा है x अनुपात x कैसा दे रखा है एक समीकरण, और समीकरण कैसा है पता है x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0 का एक हल, बराबर 0 का एक हल। अब ये बताना है कि है कि देखो ये आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा, 2 3 तो है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा बी में एक समीकरण और इसमें ये एक हल है। तो आप ये समीकरण का हल छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए, देख समीकरण का हल, और मैं आपको यहाँ इसको समझा दे रहा हूँ। भाई आपके पास समीकरण क्या है, पहले अलग से आ जाओ, समीकरण लिख लो। समीकरण क्या है, समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। ये कैसा समीकरण है जानते हो, जिसकी घात 2 होती है तो घात समीकरण होता है, जिसकी घात 3 होती है त्रिघात होता है, जिसकी घात 1 होती है रैखिक होता है। तो ये द्विघात समीकरण, इसकी घात 2 है तो x के 2 ही मान होंगे जो यहाँ रखने पे इसको 0 करेंगे, समझ रहे हैं। अब वो 2 कौन से मान है, सिर्फ 2 ही मान होंगे, वो कौन से मान है, वो उस x के मूल कहलाते हैं, इनकी वैल्यू होती है। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, द्विघात बहुपद दूसरा अध्याय, उसमें मूल निकालना सीखा था, वही है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो ये है प्लस 5x ये है और 6 ये है, तो कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, 1 है, और ये अचर पद का गुणांक देखते हैं क्या है 6। अब आपको दो संख्याएं ऐसी सिलेक्ट करनी है, उनका गुणा करने पे तो ये 6 मिले अचर पद, ठीक है, और इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पे क्या मिले 5 मिले। तो बताओ ऐसी दो कौन सी संख्या है, देखो पहले तो 1 गुणा 6 करेंगे 6 मिलेगा, लेकिन इसमें से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये भी तो हो जाएगा 2 गुणा 3 2 तिया 6 होते कि नहीं होते, 2 तिया 6 होते, गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे भी कितना इसका, जोड़ने पे भी 5 आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 3, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस इस 5x की जगह क्या लिख देंगे 2x प्लस के 3 प्लस का 6 बराबर, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, क्या बचेगा बताओ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर की जगह तो बच जाएगा x, क्योंकि x की घात 2 है, एक घात कॉमन हो गई तो एक रहेगा, प्लस इस वाले पद की जगह क्या बचेगा, ये 2x है ना। अब x तो मैंने कॉमन ले लिया, x को कॉमन लिया उसको हटाएंगे तो क्या रह जाएगा, समझ में आ गई बात। अब इन दोनों संख्याओं से ऐसी क्या संख्या कॉमन ली जाए कि x तो पहली जगह बच जाए और 2 दूसरी जगह बच जाए, क्या लेंगे भाई, यहाँ केवल x बचने का मतलब है 3 हटना चाहिए यहाँ से, तो 3 कॉमन लेंगे, इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं भाग देते हैं, 3 का भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा x, यहाँ कितना है 6, कॉमन 3 लिया है 3 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 2, समझ में आ गया, इसके 2 बराबर, ठीक है। तो यहाँ अब ये 2 गुणनखंड बन गए, इन दोनों में क्या मिल रहा है सेम x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, जब x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा इसकी जगह x, और यहाँ से x प्लस 2 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 3 बराबर 0। एक बार तो x प्लस 2 बराबर 0 के लेंगे, और दूसरी बार क्या 0 के बराबर लेंगे x प्लस 3 बराबर 0 के लेंगे। जब x प्लस 2 बराबर 0 के लेंगे तो x बराबर मिलेगा आपको माइनस का 2, जानते हैं इधर से इधर आता है नंबर का साइन चेंज हो जाता है, और जब इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ, और यहाँ x का मान क्या मिलेगा -3, तो यहाँ आपको x के 2 मान मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है -2 और एक मिल रहा है -3,
ये b बराबर ही तो है b। अब क्या बताओ a के ये सब इसमें है, मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। क्यों? आप समझे, ये 2 ये 3 ये 2 ये 3 नहीं, ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव। पॉजिटिव तो धन पूर्णांक इधर साइड में हो गए, लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में भाई, लेफ्ट वो दोनों अलग अलग साइडों में हो जाएंगे ना। समझ में आ गई बात? क्लियर? पहला। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपके बात करते हैं a बराबर क्या आपके पास x अनुपात x शब्द है एक, x क्या है? शब्द है, और शब्द क्या है? फॉलो, FOLLOW, इसके का एक अक्षर समूह, का एक अक्षर है, ठीक है। और b क्या है? b x अनुपात x जो है, कुछ भी बोल लो इसको, दैट इज कुछ भी कह लो, सत्य है। x शब्द कैसा है आपका? x शब्द है WOLF, क्या है? WOLF का एक अक्षर है, का एक अक्षर। अब तुम सुन रहे समझ रहे होंगे, अरे ये कैसा क्वेश्चन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया है, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति शब्द का एक अक्षर समूह बनाया था। तो देखो यहाँ समझो, पहले एक शब्द है फॉलो, कौन सा शब्द है? FALLOW। जब इसका समुच्चय बनाते हैं तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इसका पहला वर्ड लेते हैं, क्या है? F, पहला वर्ड लिख लेंगे F, फिर कोमा लगाएंगे, वर्ड मतलब अक्षर, फिर दूसरा अक्षर लेंगे, दूसरा अक्षर क्या है? O, ठीक है। फिर अगला लेंगे, क्या है अगला? L, फिर उससे अगला लेंगे, क्या है? L है, और L हमने लिख लिया, तो अब दोबारा इसको लिखने की आवश्यकता, केवल एक ही वर्ड लिखा जाता है। अगर सेम आ जाता है तो फिर उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। फिर क्या करेंगे? दोबारा से फिर L है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब फिर क्या है? O है, वो हमने लिख लिया, नहीं लिखेंगे। फिर क्या है? W है, अब तो नहीं है कोई। ये बना इसका समुच्चय। अब जो दूसरा दे रखा है वो क्या है? एक शब्द है WOLF, तो इसके द्वारा जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले अब वर्ड क्या है? WOLF, क्या है?